क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी में 90% चिंताएं ऐसी होती हैं जो कभी घटित ही नहीं होती, फिर भी हम उन्हें बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म जो हमें चैन से जीने ही नहीं देती। सोचिए, अगर हम इन बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएं, तो हमारा मन कितना हल्का, शांत और खुश हो जाएगा। जापान के जैन मास्टर शुनम्यो मसुनो कहते हैं, चिंता करना बंद करो, क्योंकि चिंता किसी समस्या को हल नहीं करती, बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। उनका मानना है कि जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं, तो भविष्य की अनिश्चितता हमें डराना बंद कर देती है। यह किताब डोंट वरी हमें सिखाती है कि किस तरह छोटी छोटी आदतों, मानसिक अनुशासन और जैन के सरल सिद्धांतों से हम अपने मन के बोझ को उतार सकते हैं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो आपको भीतर से मुक्त कर देती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष होता है अपनी चिंता से। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी चिंता का असली कारण क्या होता है? ज्यादातर बार हम अपनी चिंताओं के जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम अपने भविष्य को लेकर डरते हैं। ये डर अनजाने, अनिश्चित और कभी-कभी बिल्कुल भी वास्तविक नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे कोई बुरी आदत जो हमें चैन से जीने नहीं देती। शुनम्यो मासुनो, जो कि एक जैन मास्टर हैं, इस बात को बड़ी सरलता और गहराई से समझाते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि असल जीवन तो बस यही अब में है। हां, सही सुना आपने। जिंदगी का हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख, हर मौका यहां और अभी मौजूद है। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं इस सच को? क्यों हमारा दिमाग हमेशा अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है? इसका जवाब है, हमारा दिमाग अनजान और डरावने संभावनाओं से डरता है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग कल्पना करता है, कभी वह सबसे बुरा ही सोचता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊं? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली गई? क्या होगा अगर मुझे बीमारी हो जाए? ये सवाल हमारे मन को घेर लेते हैं और चिंता का पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन जैन की ये अद्भुत शिक्षाएं हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती हैं। भविष्य अभी तक नहीं आया है। भविष्य केवल संभावनाएं हैं, न कि निश्चितताएं। इसीलिए उन संभावनाओं को लेकर परेशान होना, चिंता करना या घबराना व्यर्थ है। अब सोचिए, अगर हम अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा इस वर्तमान पल पर केंद्रित कर लें तो क्या होगा? जब हम पूरी तरह से अपने आसपास, अपने सांसों, अपने काम, अपने अनुभवों में खो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। चिंता की आग बुझ जाती है। शुनम्यो मासुनो कहते हैं कि चिंता कम करने का सबसे असरदार तरीका है माइंडफुलनेस, यानी पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने एक एक सांस को महसूस करें। जब आप खाना खाते हैं तो पूरी तन्मयता से उस स्वाद, उस अनुभव को महसूस करें। जब आप कहीं चल रहे हों तो रास्ते की हर चीज को ध्यान से देखें, सुनें, महसूस करें। यह अभ्यास आपका दिमाग चिंता से मुक्त करता है। आज हम में से कई लोग यह मानते हैं कि भविष्य की तैयारी करना जरूरी है, और वह भी सही है। लेकिन तैयारी का मतलब चिंता नहीं होना चाहिए। तैयारी का मतलब है अब में पूरी मेहनत और जागरूकता के साथ काम करना, ताकि भविष्य बेहतर बने। जब आप अपना 100% अब में देते हैं, तो आप भविष्य के लिए भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर जैन कहावत है, अगर आप कल के लिए चिंतित हैं, तो आप आज का सौभाग्य खो रहे हैं। यह लाइन हमें सिखाती है कि चिंता करना हमारे वर्तमान की खुशियों को चुरा लेता है। और क्या आपकी जिंदगी में इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? इसीलिए चिंता को छोड़ने का मतलब है अपने मन को वर्तमान में लाना। जब भी आपका दिमाग कहीं और भागे, तो उसे प्यार से वापस लाओ। अपने आसपास की चीजों को देखें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने दिल की धड़कन सुनें। ये छोटी छोटी आदतें आपकी चिंता को दूर भगाने में चमत्कार करेंगी। मासुनो मास्टर ने बताया है कि एक दिन जब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि सबसे बिगस्ट बड़ा उपहार क्या है, तो शिष्य ने कहा, ज्ञान, अमीरी, शक्ति।
लेकिन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा उपहार है अभी यही पल, क्योंकि यही वह पल है जिसमें आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, बदल सकते हैं और खुश रह सकते हैं। आज के इस पल को जीना सीखो, क्योंकि यही आपकी जिंदगी है। और जब आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी सोच तेज होती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आपकी जिंदगी में खुशी खुद ब खुद आने लगती है। आप खुद को और अपने सपनों को पूरे मन से पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा संदेश आपके लिए यही है, अभी के पल को पकड़ो, पूरी तन्मयता से जियो और चिंता को पीछे छोड़ दो। अपने मन को अब में लाओ और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं और आप भी चिंता को अलविदा कहने की ठान चुके हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। याद रखिए, पावर ऑफ नाउ ही आपकी जिंदगी की असली ताकत है। चैप्टर 2, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, जिंदगी में एक बात बहुत साफ है, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू पर हमारा नियंत्रण हो। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाएं तो सब कुछ सही होगा, चिंता नहीं होगी और हम खुश रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास नियंत्रण का बस एक छोटा सा हिस्सा ही होता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने कोशिश की कि कोई बात या परिस्थिति पूरी तरह आपकी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो आपके कंट्रोल से बाहर था। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में फंस जाना, किसी की तबीयत बिगड़ जाना, अचानक नौकरी का दबाव बढ़ जाना या किसी रिश्ते में अनजाने संघर्ष। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, फिर भी हम उन्हें लेकर इतना परेशान होते हैं कि हमारी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। शुन्नम्यो मासुनो कहते हैं, जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तभी असली शांति आपके जीवन में आती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता तब बढ़ती है जब हम खुद को धोखा देते हैं, यानी यह मान लेते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर जाती है तो हमारा मन घबराता है, बेचैन होता है और चिंता से भर जाता है। लेकिन जैन मास्टर बताते हैं कि कंट्रोल छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि समझदारी से परिस्थिति को स्वीकार करना है। इसे एक तरह का मानसिक और भावनात्मक अभ्यास कह सकते हैं। जब आप सीख जाते हैं कि हर चीज पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है, तो आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना शुरू करते हैं। आप अनजाने डर और चिंता को कम करते हैं और अपनी जिंदगी को अधिक सहज और खुशहाल बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे छोड़ूं? जब जिंदगी में इतना कुछ अनिश्चित है तो क्या मैं अपने हाथ पीछे खींच लूं? इसका जवाब है नहीं, बल्कि आप अपने प्रयास जारी रखें, अपनी पूरी मेहनत लगाएं, लेकिन नतीजे को लेकर थोड़ा आराम करें। जैसा शुन्नम्यो मासुनो कहते हैं, आप जरूर अपने कर्म करो, लेकिन परिणाम के लिए इतना तनाव मत लो। यानी अपने काम पर पूरा ध्यान दें, पर नतीजों को लेकर चिंता या घबराहट से मुक्त रहें। यह सोचिए, अगर आप बारिश को रोकने की कोशिश करें तो क्या होगा? आप बस भीगेंगे। लेकिन अगर आप छाता लेकर बाहर निकलें तो बारिश से सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरह जिंदगी में हम कुछ चीजों को बदल नहीं सकते, तो उन्हें स्वीकार कर लेना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मासुनो के अनुसार नियंत्रण छोड़ने का मतलब है अनिश्चितताओं को गले लगाना, परिस्थितियों के साथ सहज होना, अपने मन को उस चीज से आजाद करना जो आप बदल नहीं सकते। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी चिंता घटती है और आप अंदर से मजबूत बनते हैं। यहां एक छोटा सा अभ्यास है जिसे मासुनो मास्टर अक्सर अपने शिष्यों को देते हैं। रोजाना कुछ मिनट अपने सांसों पर ध्यान दो और उस वक्त अपने मन में दोहराओ, मैं उन चीजों को छोड़ रहा हूं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। अभ्यास आपके दिमाग को धीरे धीरे समझाता है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती, और जैसे जैसे यह समझ बढ़ती है, आपकी चिंता खुद ब खुद कम होने लगती है। दोस्तों, जिंदगी में नियंत्रण छोड़ना सीखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। यह आपको मानसिक आजादी देता है, आपके मन को हल्का करता है और आपको जीवन के उतार चढ़ाव के लिए तैयार करता है।
याद रखें, चिंता और तनाव आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं, जबकि नियंत्रण छोड़ना आपको शांति और खुशी की ओर ले जाता है। तो चलिए आज से यह संकल्प लें, मैं अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को स्वीकार करता हूं और अपने मन को शांति देता हूं। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी। दोस्तों, जिंदगी को कभी आपने ऐसे महसूस किया है कि यह बहुत भारी, जटिल और परेशानियों से भरी हुई है? सोचिए, क्या हमारी जिंदगी सच में इतनी जटिल है या हम खुद ही इसे इतना भारी बना लेते हैं? शुनम्यो मासुनो की किताब डोंट वरी में एक बेहद अहम बात कही गई है, जितनी जिंदगी हमारी ज्यादा जटिल होगी, चिंता भी उतनी ही बढ़ेगी। यानी जब हम अपनी जिंदगी को अधिक जटिल और तनावपूर्ण बनाते हैं तो हमारा मन शांत नहीं रहता और चिंता हमें घेर लेती है। मासुनो मास्टर हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सादगी अपनाना सबसे बड़ी कला है। सादगी मतलब है अपनी जिंदगी को आसान बनाना, जरूरी चीजों पर ध्यान देना और उन चीजों की चिंता छोड़ना जो अनावश्यक है। आजकल की दुनिया में हम अक्सर इतने व्यस्त और उलझे हुए हैं कि छोटे छोटे काम भी हमारे लिए पहाड़ बन जाते हैं। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा काम। इसी दौड़ में हम खुद को खो देते हैं और मन में बेचैनी और चिंता घर कर जाती है। लेकिन जैन की यह सरल शिक्षा हमें याद दिलाती है, कम में खुश रहो, कम में संतोष पाओ। जब आप अपने जीवन से गैर जरूरी चीजें हटाते हैं, जब आप सिर्फ उन कामों और बातों पर ध्यान देते हैं जो सच में मायने रखती हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। सोचिए, अगर आपके पास एक साफ सुथरा कमरा होगा जिसमें बस जरूरी सामान होगा, तो आप वहां अधिक आराम महसूस करेंगे, सही? ठीक वैसे ही आपके मन और जिंदगी में भी सादगी आएगी तो आपकी चिंता और तनाव खुद ब खुद कम हो जाएंगे। मासुनो मास्टर बताते हैं कि सादगी केवल बाहर की चीजों को कम करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी साफ और सरल बनाने का नाम है। जब आप अनावश्यक सोचों, अनावश्यक उम्मीदों और अनावश्यक टेंशन को छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और शांति पैदा होती है। यहां एक छोटा सा अभ्यास है जो आप कर सकते हैं। हर दिन अपने दिनचर्या में से एक ऐसी चीज निकालें जो जरूरी नहीं है या जो आपको तनाव देती है। यह छोटा कदम आपके जीवन में सादगी और शांति लाने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। मासुनो कहते हैं, सादगी अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का होता है, कैसे चिंता खुद खुद दूर भागती है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जैन जीवन शैली है जो आपको न केवल चिंता से मुक्त करती है, बल्कि आपको अधिक केंद्रित, खुशहाल और संतुष्ट भी बनाती है। तो दोस्तों, आज से यह प्रण करें कि हम जिंदगी की जटिलताओं को कम करेंगे, अपनी जरूरतों को समझेंगे और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएंगे। अपने जीवन को सरल बनाकर हम अपने मन को भी शांत और तनाव मुक्त कर पाएंगे। याद रखिए, सादगी में ही जीवन की असली खुशी और शांति छिपी है। चैप्टर 4, एम्ब्रेस इम्परमानेंस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है? न हमारा दुख, न हमारा सुख, न हमारे रिश्ते, न हमारी परेशानियां, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है। जी हां, यह सच है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सब कुछ अनित्य है, अस्थायी है। अब सवाल यह उठता है, अगर सब कुछ बदलता रहता है तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? क्यों हम अपनी जिंदगी की परेशानियों, दुखों और कभी-कभी खुशियों को इतनी बड़ी और स्थायी मान बैठते हैं? मासुनो जैन हमें इस बात को समझाता है कि चिंता की जड़ यही है। हम चीजों को स्थायी समझ लेते हैं और जब वो बदलती हैं तो हमारा मन हिल जाता है, डिप्रेशन आता है, तनाव बढ़ता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इस बात को समझ लें कि सब कुछ बदलता रहता है तो क्या होगा? जब आप दुख में होंगे तो यह जानकर आपके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा कि यह भी एक दिन बीत जाएगा। और जब आप खुशी में होंगे तो उस पल को पूरी तरह जिएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह पल भी गुजर जाएगा। यही है असली जिंदगी, बदलाव की निरंतर धारा। मासुनो जैन हमें सिखाता है कि अनित्य को गले लगाना ही असली मानसिक शांति का रास्ता है। यह कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं तो आपकी चिंता खुद ब खुद कम होने लगती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा धोखा आया, जैसे कोई अपना चला गया, नौकरी छूट गई या कोई बड़ा नुकसान हुआ। सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कि मन में घबराहट, डर और बेचैनी बढ़ती है। हम सोचते हैं कि यही सब कुछ हमारा अंत है, ये दुख हमेशा रहेगा। लेकिन जब आप अनित्य को समझते हैं तो आप जान जाते हैं कि यह दुख भी गुजर जाएगा। वो दिन आएगा जब आप फिर से मुस्कुरा सकेंगे, फिर से खुश रह सकेंगे। यह सोच आपके मन को ताकत देती है और धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगता है। दूसरी ओर, जब हम खुश होते हैं तो अक्सर हम उस खुशी को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम डरते हैं कि यह खुशी चली जाएगी तो हम तनाव में आ जाते हैं। मास्लो जेन कहता है कि खुशी को पकड़कर मत रखो। खुशी तो एक नदी की तरह है जो बहती रहती है। उसे पूरी तरह महसूस करो, आनंद लो, पर पकड़कर मत रखो, क्योंकि जब आप उसे छोड़ देंगे तो नई खुशियां आपके जीवन में आएंगी। यही वजह है कि जैन ध्यान में भी अनित्य की यही बात सबसे ज्यादा सिखाई जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को सिखाते हैं कि जो भी आए, सुख हो या दुख, उसे देखने का तरीका बदल जाए। हम उसे स्थायी नहीं समझते, सिर्फ एक पल के रूप में देखते हैं। अब सवाल आता है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला कदम है हर पल को स्वीकारना। जब भी कोई दुख आए या कोई खुशी आए, उसे अपने मन में स्वीकार करो। बिना लड़ाई किए, बिना बचाव किए, बस स्वीकार करो कि ये पल हैं जो गुजर रहे हैं। दूसरा कदम है अपने मन को इस बात की आदत डालो कि कुछ भी स्थायी नहीं। जब कोई चीज आपके पास आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जब कोई चीज चली जाए तो उसे छोड़ने का अभ्यास करो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को इस सत्य से जोड़ो कि परिवर्तन जिंदगी का नियम है। सूरज उगता है और अस्त होता है, मौसम बदलते हैं, पौधे खिलते और मुरझाते हैं, सब कुछ निरंतर चलता रहता है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। जब आप इस सच्चाई को गहराई से समझेंगे तो आपका मन शांत होगा। दोस्तों, चिंता की जड़ यही है कि हम अपने मन को फंसा लेते हैं, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में या किसी चीज को खोने के डर में। लेकिन जब हम अनित्य को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी माया की इस दुनिया में खुद को आजाद कर लेते हैं। जैन मासुनो कहते हैं, जीवन में ठहराव नहीं है, सब कुछ बहता रहता है। इस बहाव के साथ बहो, न कि इसके खिलाफ लड़ो। तो आइए आज से इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाएं, अपनी चिंता को कम करें, हर पल को गले लगाएं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि यही तरीका है मानसिक शांति और सच्ची खुशी पाने का। और याद रखें, आपका दुख भी चलेगा, आपकी खुशी भी गुजर जाएगी, पर जो कुछ आप इस अनुभव से सीखेंगे वही आपकी असली ताकत बनेगी। तो दोस्तों, अपने दिल को खोलिए, अपने मन को शांत कीजिए और अनित्य को गले लगाइए। यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी चिंता और तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? यह है हमारा मन, जो अक्सर अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में फंस जाता है। हम या तो बीते हुए कल के गम और गलतियों को सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में फंस जाते हैं। वाले कल की अनिश्चितताओं और परेशानियों के बारे में सोच सोचकर अपना मन परेशान कर देते हैं। मगर मासुनो जेन हमें एक ऐसी अमूल्य सीख देते हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, और वो है माइंडफुलनेस, यानी पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। जब हम पूरी तरह से अपने अभी के अनुभवों, अपनी सांसों, अपने इंद्रियों और अपने मन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस घमासान को रोक देते हैं जो हमारा दिमाग चिंता से भर देता है। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी जजमेंट के जो भी चल रहा है उसे स्वीकारना और महसूस करना। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने दिन के हर पल को पूरी तरह महसूस कर पाएं, जैसे कि आपकी सांस कितनी गहरी है, आपके पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं, आसपास की आवाजें क्या हैं, आपकी त्वचा पर हवा का स्पर्श कैसा है, तो आपका मन अपने भीतर की शांति से जुड़ जाएगा। मासुनो जेन कहते हैं कि माइंडफुलनेस कोई बड़ा या जटिल अभ्यास नहीं है, यह रोजाना थोड़ा थोड़ा करने से आता है। जैसे सुबह उठते ही एक एक सांस को महसूस करना, खाने पीने के समय पूरी तरह उस स्वाद में डूब जाना, या चलते हुए अपनी हर चाल पर ध्यान देना।
यह अभ्यास आपके मन को उस भागदौड़ और बेचैनी से निकालकर अब भी के पल में लेकर आता है। और जब आपका मन अब भी में होगा तो आपके अंदर चिंता की जगह शांति भर जाएगी। चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी नाक से हवा कैसे अंदर आती है और बाहर जाती है। बस यही है माइंडफुलनेस। इससे आप खुद को फिर से जमीन पर महसूस कर पाएंगे और आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी। माइंडफुलनेस के साथ आप अपनी सोच के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। जब आपका दिमाग कहीं दूर भविष्य की चिंता में होगा या बीते हुए पलों के पछतावे में, तो आप उसे वापस वर्तमान में ला सकते हैं। यहां तक कि मासुनो जैन कहते हैं कि माइंडफुलनेस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह आपको अपने आप को समझने का मौका देता है। जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी चिंता, आपकी नकारात्मक सोचें और आपकी भावनाएं केवल क्षणिक हैं। वे स्थायी नहीं हैं, वे भी गुजर जाएंगी। अब सवाल उठता है, क्या माइंडफुलनेस से हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी? मासुनो जैन इसका जवाब देते हैं, हां, जब आप नियमित रूप से जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो आप चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो दोस्तों, अपने दिनचर्या में माइंडफुलनेस को शामिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। शुरुआत करें केवल 1 मिनट से और धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करते जाएंगे, आपकी चिंता कम होने लगेगी, आपका मन शांत होगा और आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा आएगी। मासुनो जैन की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद रखिए, जब हम पूरी तरह से इस पल में जीते हैं तो हमें जीवन की गहराई और खूबसूरती महसूस होती है और यही जागरूकता हमें चिंता से मुक्त करती है। तो आज ही से जागरूकता का अभ्यास शुरू करें। हर पल को पूरी तरह से जिएं, अपने मन को चिंताओं से आजाद करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश होने लगती है। चैप्टर 6, कल्टीवेट कंपैशन। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी चिंता कभी कभी सिर्फ आपकी अपनी समस्याओं से नहीं बल्कि दूसरों की परेशानियों को लेकर भी बढ़ जाती है? यही सच है। मासुनो जैन हमें इस गहरी सच्चाई से अवगत कराते हैं कि चिंता केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जब हम दूसरों के दर्द, उनकी मुश्किलों, उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं तो हमारी चिंता और तनाव भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छुपा है। जब हम दयालु और करुणामय बनते हैं तो हमारी चिंता कम होने लगती है। हां, यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन दया और करुणा की ताकत ऐसी है जो आपके मन को बड़ा बनाती है और तनाव को पिघला देती है। मासुनो जैन कहते हैं कि दया केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी एक वरदान है। जब हम अपने दिल को खोलते हैं और दूसरों की मदद करने, उनकी पीड़ा को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत शांति और खुशी का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए कि आपकी कोई करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य किसी मुश्किल में है। जब आप उनके लिए अपना समय देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, तो सिर्फ उनकी मदद नहीं करते बल्कि अपने दिल को भी हल्का करते हैं, क्योंकि करुणा आपके मन से चिंता और भय को दूर भगाती है। दया और करुणा का अभ्यास करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी की परेशानियों को भूल जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने मन को इतना बड़ा बना लें कि उसमें आपकी और दूसरों की समस्याओं दोनों के लिए जगह हो। मासुनो जैन की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो हमारे अपने तनाव की आंधी भी शांत हो जाती है। हमारे मन में एक संतुलन और सामंजस्य बनता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में दया और करुणा को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब बेहद सरल है। अपने आसपास के लोगों को सुनिए, उनकी मदद कीजिए और उनके दुख को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक सहारा देने वाला शब्द या एक गर्मजोशी भरा स्पर्श भी किसी के दिन को बदल सकता है। मासुनो जैन कहते हैं कि दया का अभ्यास हर रोज किया जा सकता है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या बिल्कुल अजनबी। जब हम अपनी जिंदगी में करुणा की इस भावना को जागृत करते हैं तो हम खुद को चिंता के जाल से बाहर निकाल लेते हैं। और याद रखिए, करुणा का असली मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करना।
इससे न सिर्फ उनकी मदद होती है, बल्कि हमारा मन भी खिल उठता है। यह ऊर्जा आपकी चिंता को भगा देती है और आपको मानसिक शांति का अनुभव कराती है। दोस्तों, मासुनो जेन की यह बात हमेशा याद रखिए। जब आप दूसरों के लिए अपने दिल को खोलते हैं तो आपका मन भी खुल जाता है। यही खुलापन आपकी चिंता को कम करता है और आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। तो आज से ही अपने दिल को बड़ा बनाएं। दूसरों के लिए दया और करुणा का अभ्यास करें। देखें कैसे आपकी चिंता खुद कम होती जाती है और आपके जीवन में सुकून का अनुभव बढ़ता है। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने का नाम है। दया और करुणा की ये ताकत आपके मन की सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है। चैप्टर 7, एक्सेप्ट योरसेल्फ। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है? वह है खुद को स्वीकार न कर पाना। हम अक्सर खुद के प्रति बहुत सख्त हो जाते हैं। अपनी कमजोरियों को देखकर खुद को नीचा दिखाते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हैं और खुद से सवाल करते हैं, मैं क्यों ऐसा हूं? मैं कभी बेहतर क्यों नहीं बन पाता? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ये नकारात्मक सोचें हमारे मन में घुस जाती हैं और चिंता की आग को भड़काती है। लेकिन शुन्नम्यो मासुनो जैन मास्टर इस बारे में कुछ बेहद खास बात कहते हैं। खुद को बिना शर्त स्वीकार करना ही असली आजादी है। मतलब, अपने आप को जैसे हैं वैसे ही अपनाओ। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों, गलतियों और कमजोर पलों को भी। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच में यह करना बहुत बड़ा काम है। हमारे समाज और हमारी सोच हमें अक्सर परफेक्ट बनने के लिए दबाव डालती है। हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन मासुनो कहते हैं, यही सोच हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और खुद को स्वीकारते हैं, तो हम अपने मन को उस निरंतर आलोचना और तनाव से मुक्त कर देते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देता है। खुद को स्वीकारने का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना, लेकिन खुद को सजा न देना। अपनी कमजोरियों को पहचानना, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने देना। खुद के प्रति दया और करुणा रखना। मासुनो मास्टर कहते हैं कि जैन का मूल उद्देश्य यही है, खुद को पूरी तरह से समझना और प्यार करना, जैसे कोई सबसे अच्छा दोस्त अपने आप से करता है। जब आप खुद को स्वीकारना शुरू करते हैं तो आपकी चिंता अपने आप कम होने लगती है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही हर कदम पर परफेक्ट ना हो। एक बहुत ही सुंदर जैन अभ्यास है, अपने आप से एक शांत जगह पर बैठकर कहो, मैं जैसा हूं, मैं ठीक हूं। मैं अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। इस अभ्यास को रोज करें और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी नकारात्मक सोच खत्म होकर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। मासुनो इस बात पर भी जोर देते हैं कि खुद को स्वीकारने से हमारा मन मजबूत होता है, चिंता कम होती है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों की राय या असफलताओं को लेकर डरते नहीं। आप जानते हैं कि आप काबिल हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, खुद को स्वीकारना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस रास्ते पर चलने के लिए धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए और सबसे बड़ी बात, खुद के प्रति ईमानदारी। तो आज से चलिए एक नया वादा करते हैं, मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं, अपनी सारी खूबियों और कमजोरियों के साथ। मैं अपने आप से प्यार करता हूं और अपनी चिंता को दूर भगाता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो कोई चिंता आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 8, लाइव विद पर्पस। दोस्तों, जिंदगी में अगर एक चीज है जो हमें चिंता और डर से ऊपर उठाती है तो वह है जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना। शुन्नम्यो मासुनो कहते हैं कि जब आपका जीवन उद्देश्य से भरा होता है तो आपकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमें किस बात के लिए संघर्ष करना है, तो हमारे छोटे छोटे डर, असफलताएं और चिंता की बातें हमारे लिए रुकावट नहीं बन पाती।
हम अपने लक्ष्य की तरफ इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि बाहर की नकारात्मकता हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे कोई नाविक अपनी नाव को मंजिल की ओर मजबूती से ले जाता है, वैसे ही जब हमारे पास जीवन का उद्देश्य होता है तो हम बिना घबराए, बिना रुके अपनी राह पर बढ़ते रहते हैं। मासुनो मास्टर बताते हैं कि जैन की यह सबसे बड़ी सीख है। जब आप जीवन को एक मकसद देते हैं तो आपकी ऊर्जा और सोच स्पष्ट हो जाती है, और यही स्पष्टता चिंता को खत्म कर देती है। जीवन का उद्देश्य किसी बड़ी चीज का हिस्सा हो सकता है, अपने परिवार की खुशी और भलाई, समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाना, अपनी कला या ज्ञान के माध्यम से लोगों की मदद करना, खुद को लगातार बेहतर बनाना। यह उद्देश्य छोटा या बड़ा, सरल या जटिल हो सकता है, लेकिन जब यह आपके दिल से जुड़ा होता है तो आपकी चिंता खुद ब खुद कम हो जाती है। जब आप अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। आपका मन शांत रहता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी का मतलब क्या है। और जब आपका मन शांत होता है तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। मासुनो कहते हैं कि उद्देश्य के साथ जीना मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखना, छोटी छोटी बाधाओं से घबराना नहीं, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उसी के अनुसार अपने फैसले लेना। यहां एक छोटा सा अभ्यास है जो आप कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए, मेरे लिए जिंदगी का असली मकसद क्या है? इस सवाल को लिखिए, सोचिए और उस मकसद के लिए छोटे छोटे कदम बनाइए। जैसे जैसे आप अपने उद्देश्य के करीब जाएंगे, आपकी चिंता खुद ही कम होती जाएगी। दोस्तों, चिंता और डर तब बढ़ते हैं जब हम अपनी जिंदगी में खो जाते हैं, जब हमारा मन उलझन में होता है। लेकिन जब आपका जीवन उद्देश्य से भरा होता है तो आप एक ऐसी शक्ति महसूस करते हैं जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। तो आज से यह प्रण लें, मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजूंगा और उसी के लिए पूरी मेहनत करूंगा। मैं चिंता को अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। दोस्तों, जैसा कि हमने डोंट वरी किताब में जाना, चिंता हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। पर मासुनो जी ने हमें यह भी सिखाया कि चिंता को अपनी जिंदगी पर हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। जब हम अपने विचारों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और इस बात को याद रखते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तो हम चिंता के जाल से बाहर निकल सकते हैं। चिंता को कम करने के लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर शांति और समझदारी लाना। जब हम वर्तमान पल में जीना सीख जाते हैं, अपने अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तब हमारे मन से बोझ हट जाता है। मासुनो जी ने हमें दिखाया कि छोटे छोटे कदम जैसे दया का अभ्यास, उद्देश्य के साथ जीना और अपने मन को नियंत्रित करना हमारे जीवन को चिंता मुक्त बना सकते हैं। तो आज से ही चिंता को अपनी जिंदगी की कहानी मत बनने दो। अपने मन को प्रशिक्षित करो, अपने दिल को शांति दो और अपने जीवन को खुशी और सुकून से भर दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। और कमेंट में बताइए कि आपकी जिंदगी में चिंता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। धन्यवाद और याद रखिए, चिंता मत करो क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं।